जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग बातचीत पाठ को पढ़ेंगे। बातचीत पाठ के जो लेखक हैं कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन? बालकृष्ण भट्ट। इसके ये लेखक हुए, ठीक है ना। इनका जो जन्म है कब? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इनका मृत्यु 20 जुलाई 1914 को। इनका निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज भी हो गया है। इस इलाहाबाद का जो नाम है प्रयागराज अब हो गया है यूपी में। इनका जो माता थी पार्वती देवी नाम था। क्या? पार्वती देवी। जो एक सुसंस्कृत महिला थी। इनके माता ने ही इनको जैसे पढ़ने के लिए लालसा जगाई। जैसे सबका जो पहला गुरु कौन होता है? माँ होती है। वैसे ही बालकृष्ण भट्ट के पहला जो गुरु माँ ही थी, जो उनके प्रति पढ़ने के लिए लालसा जगाई। ठीक है ना। इनके पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट। ये पिता एक व्यापारी थे। आगे बात समझ में? व्यापारी थे जो व्यापार करते थे। इनका शिक्षा जो हुआ, शुरू के शिक्षा संस्कृत में हुआ। संस्कृत में। कोई बात नहीं, थोड़ा सा। इनका शुरू का शिक्षा संस्कृत में। जैसे सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है। जैसे हम लोग के शिक्षा कोची में? हिंदी में हुआ होगा। जो बंगाल में होगा बंगाली में हुआ होगा। वैसे इनका शिक्षा वैसा संस्कृत में हुआ। फिर ये प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़े। कहाँ? प्रयाग के मिशन स्कूल में। मिशन स्कूल में। इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो, इरेज कर देते हैं। ये 1867 में दिए थे प्रयाग के मिशन स्कूल में। कहा एंट्रेंस की परीक्षा। जैसे आज एंट्रेंस चलता है ना, जैसे पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस चलता है, एंट्रेंस पे एडमिशन होता है ना, एंट्रेंस पे, वैसी एंट्रेंस पे परीक्षा दिए थे। कब? 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में। फिर इनका जो एडमिशन हुआ 1869 से 1875 तक। जैसे पॉलिटेक्निक में आज एडमिशन हुआ, फॉर्म निकला आज, ठीक है ना, एग्ज़ाम दिए आज, लेकिन 2022 में, लेकिन एडमिशन कब होगा? 2023 में। नहीं बात समझ में? तो इनका 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा दिए, लेकिन 1869 से लेके 1875 तक कहाँ? प्रयाग के मिशन स्कूल में। प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़े थे। मिशन स्कूल में। फिर 1885 में CAV स्कूल में। CAV स्कूल में। ये सब कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है बात समझ में? ये सब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये वाला
ये दोनों पॉइंट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। फिर बालकृष्ण भट्ट फिर पढ़ते पढ़ते शिक्षक बन गए, क्या चीज़, टीचर बन गए। टीचर बन गए, लेकिन टीचर में इनका उग्र स्वभाव था। उग्र स्वभाव के कारण नौकरी उनको त्याग देना पड़ा। है बात समझ में? जैसे पढ़ाई में उनको उग्र स्वभाव था, उनका लेखन में ज़्यादा मन लगता था। सबका अपना अपना रुचि होता है क्या। तो उग्र स्वभाव होने के कारण नौकरी छोड़ना पड़ा। कैसे स्वभाव होने के कारण? उग्र स्वभाव के कारण नौकरी उनको त्याग देना पड़ा। तो जब नौकरी वो छोड़ दिए, टीचर वाला नौकरी, तो उनको क्या हो गया, कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा। तो फिर लेखन कार्य पे निर्भर हो गए। कौन पे? लेखन कार्य पे। यही सब लिखने लगे, निबंध। आया बात समझ में? फिर इनका दिक्कत तो जब आया, विशेष परिस्थिति होता है। विशेष परिस्थिति मतलब दिक्कत तो तब आया जब इनके पिताजी का देहांत हो गया, पिता का निधन। पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। जब बेनी प्रसाद भट्ट का निधन हो गया, तो इनको जैसे व्यापार था इनका, पैतृक व्यापार, उसको संभालना पड़ गया। पिता के निधन के बाद कौन जी किए? पैतृक व्यापार संभाले। अब थोड़ी ना है कि जैसे पिताजी का व्यापार है तो बेच देंगे, नहीं ना। पिताजी के व्यापार, जैसे कोई चीज़ का व्यापार करते हैं तो एक बार पिताजी मर गए तो स्वाहा बेच देंगे थोड़ी ना। जैसे किसी का पिताजी होंगे, कुछ के फैक्ट्री में चलाते हैं, जैसे दुकान करते हैं, ठीक है ना। तो दुकान करते हैं तो पिताजी डेट कर गए तो दुकान बेच देंगे, उस संभालना पड़ेगा। तो भले ही लेखन कार्य पे निर्भर थे, लेकिन जब पिताजी का देहांत हो गया, निधन हो गया, तो पैतृक व्यापार संभाल लिए। तो घर को भी चलाना, गृह कला का सामना हो गया, घर को चलाना पड़ा। जैसे पिताजी रहते तो सब को खिलाते थे, पूरा परिवार को, क्या। फिर लेकिन उनको आर्थिक संकट भी आ गया, लेकिन वो अपना एम जो था नहीं छोड़े। एम उनका क्या था? लेखन कार्य। तो अपना लिखना साहित्य के प्रति समर्पित कर दिए। उस साहित्य फिर लिखने लगे। है बात समझ में? एगो दृष्टि IAS किया जो हिंदी साहित्य के टीचर है बात समझ में, जो हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य में भी बहुत अच्छा होता है। इनका जो अब जो लिखेंगे वो मेन पॉइंट होगा, एकदम अच्छा वाला। इरेज कर देते हैं। तो ये साहित्य के प्रति समर्पित हो गए, तो हर किसी को कोई ना कोई सपोर्टर चाहिए कि नहीं? किसी को लिखने के लिए, जैसे हमको टीचर बनना है तो किसी से मदद लेना पड़ेगा ना, हैं? तो उस समय के जो थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे महान अति थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय के नामी कवि थे। आया बात समझ में? तो उनकी प्रेरणा से, किनकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से एगो हिंदी वर्धनी सभा की ओर से। कौन सभा? हिंदी वर्धनी सभा। कोई दिक्कत नहीं है हिंदी लिखे में, थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्या? हिंदी वर्धनी सभा की ओर से। किसके? हिंदी वर्धनी सभा की ओर से। वो कितना में? 1877 ईस्वी में। कितना में? 1877 ईस्वी में एक पत्रिका निकाले जिसका नाम क्या था? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। कौन सभा की ओर से? पहला क्वेश्चन आ सकता कि कौन सभा की ओर से? तो हिंदी वर्धनी सभा की ओर से। कितना ईस्वी में? 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाले। ये जो पत्रिका मासिक पत्रिका थी, ये पत्रिका कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका मतलब जो माह में निकलता है, एक महीना में एक बार, मासिक पत्रिका।
ये पत्रिका को कितना 33 वर्ष तक चलाते रहे। कितना वर्ष? 33 वर्ष तक वो चलाते रहे। 33 वर्ष तक चलाते रहे ये पत्रिका। कौन पत्रिका? हिंदी प्रदीप। आगे एगो इसमें सबसे मेन पॉइंट जो है, एगो पूछता है कि संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोक्ता स्वयंवर, ये जो रचना है बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, ये रचना किसका है? लाला श्रीनिवास जी का, जो ये चैप्टर में दिया हुआ है, लाला श्रीनिवास जी का है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है कि संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास जी का, ये बार बार ये पूछते रहता है। ये 1886 ईस्वी में इसका किए थे। कौन? लाला श्रीनिवास जी। जब वो अंतिम दिन में थे तो वो हिंदी शब्दकोश निकाले थे। जैसे कोई जिसको इंग्लिश ज़्यादा होता है तो इंग्लिश डिक्शनरी निकालता है ना, तो उसको हिंदी के उस शब्दकोश निकाले थे। डिक्शनरी को ही शब्दकोश कहते हैं। हिंदी शब्दकोश निकालने के लिए कौन? श्याम सुंदर दास इनको काशी बुलाए थे। कौन? श्याम सुंदर दास इनको काशी बुलाए थे। श्याम सुंदर दास इनको काशी बुलाए थे कि जो हिंदी शब्दकोश का संपादन करना है, लेकिन इनका व्यवहार उग्र स्वभाव के था, तो वहाँ पे वो नहीं टिके। किसके पास? श्याम सुंदर दास के पास। वहाँ पे नहीं टिके। काहे लगाए थे? शब्दकोश निकालने के लिए, संपादन के लिए। इनका कुछ उपन्यास है महत्वपूर्ण, जैसे रहस्य कथा हो गया, ये सब उपन्यास लिख रहे हैं। रहस्य कथा जो मेन है लिख देते हैं, और जो अथी है वो बुक में दिया हुआ है, याद कर लेना। जैसे इसका 100 अजान एक सुजान, बहुत अच्छा है ये उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान। अब कोई पूछेगा कि ये सब उपन्यास नहीं जरूरी है, सब जरूरी है, लेकिन जो हम इम्पोर्टेंट है वो लिख देते हैं। बाकी आपका बुक में दिया हुआ है, ये है, सब याद कर लीजिएगा। और इसमें जो नाटक में है पद्मावती सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पद्मावती और वेनी संहार। अब इनका जो प्रहसन है, इस प्रहसन इनका एगो इम्पोर्टेंट है, वो लिख देते हैं। प्रहसन इनका है जैसा काम वैसा परिणाम। इनका उपन्यास में रहस्य कथा और 100 अजान एक सुजान, और नाटक में पद्मावती बेनी संहार। प्रहसन में जैसा काम वैसा परिणाम। ये बालकृष्ण भट्ट जो थे लगभग 1000 निबंध लिखे थे। 1000 निबंध लिखे थे। तो उनको क्या कहा गया? उनको एक भट्ट, जैसे ये लिखे थे, इनको क्या कहा गया? बालकृष्ण भट्ट नाम था। इनको ये जो 1000 निबंध लिखे थे उनको भट्ट निबंध माला के नाम से जाना जाता है। भट्ट निबंध माला। जैसे ये वाला पूछता है कि भट्ट निबंध माला में कितने निबंध थे? कितना? 1000 के आसपास, लगभग ये आसपास। ये पूरा अथी नहीं कि 1000 एकदम फिक्स है, ये आसपास में 1000 के निबंध। ऐसे देख, वर्णों के समूह के वर्णमाला कहते हैं, तो इसी निबंधों के समूह पे निबंधमाला कहते हैं। क्या देख, बालकृष्ण भट्ट जो थे किस युग के कवि थे? किसके सहायता से गए थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। वही के ना थी प्रेरणा स्रोत बने थे। तो किस युग के कवि थे? नहीं, भारतेंदु युग। भारतेंदु, ये भारतेंदु युग के कवि थे।
कौन? बालकृष्ण भट्ट। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो लिख देते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग। अभी भारतेंदु युग कौची होता है? जेकर जमाना के आदमी है तो ओकरे युग के ने कहलाएगा? नहीं कहेगा कि हमें एकर युग के आदमी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में ही हिंदी वर्धनी सभा की ओर से कौन पत्रिका निकाले थे? हिंदी प्रदीप। तो ये भारतेंदु जमाना के आदमी थे, तो कौन युग के कवि होंगे? भारतेंदु युग। बार बार क्वेश्चन पूछता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो कौन युग? भारतेंदु युग के कवि थे। इनको साहित्य का एडिशन, इनको क्या कहा जाता है? कुछ उपनाम भी है। साहित्य का एडिशन, साहित्य का एडिशन और अस्टील की श्रेणी में वो अंग्रेजी साहित्य का, अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और अस्टील की श्रेणी में इनको रखा गया। और किसने रखा? तो रामचंद्र शुक्ल। किसने? रामचंद्र शुक्ल। ये क्वेश्चन तो ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछता ना, लेकिन वो जो गेस पेपरवा और अथी मॉडल सेटवा में बार बार आते रहता है कि किसने कहा था अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और अस्टील के श्रेणी में किसने रखा था? तो किसने? रामचंद्र शुक्ल। चलिए ठीक। ये बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। कौन सी गद्य लिखे तो गद्यकार हो गए। एक बार ये गद्यकार याद रखना, ठीक है ना? चलिए।